हमारी आज की कहानी की शुरुआत थार रेगिस्तान के एक विशाल और खतरनाक इलाके से होती है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है। ये दुनिया के सबसे गर्म और सूखे रेगिस्तानों में से एक है, जहां दिन में धूप इतनी तेज होती है कि रेत जलने लगती है और रात में ठंड हड्डियां जमा देती है। एक छोटी सी कंपनी ने यहां तेल की खोज के लिए ड्रिलिंग शुरू की थी। कंपनी के मालिक को जानकारी मिली थी कि यहां गहरे में तेल का भंडार है, लेकिन कई महीनों की मेहनत के बाद भी उन्हें सिर्फ सूखी मिट्टी और रेत ही मिली। हार मानकर कंपनी ने फैसला किया कि अब ऑपरेशन बंद कर दिया जाए और सभी कर्मचारी घर लौट जाएं। वापसी के लिए एक पुराना कार्गो प्लेन बुक किया गया, जिसे उड़ाने वाला पायलट राहुल था, एक अनुभवी लेकिन थोड़ा जिद्दी आदमी। उसके साथ को पायलट अजय था, जो नया था लेकिन तेज दिमाग वाला। प्लेन में कुल 12 लोग सवार हुए, कंपनी के इंजीनियर, मजदूर, एक डॉक्टर और कुछ लोकल गाइड। सामान में तेल की मशीनों के स्पेयर पार्ट्स, टूल्स, कुछ हथियार, सुरक्षा के लिए और 1 महीने का राशन था। प्लेन ने उड़ान भरी और दिल्ली की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में अचानक एक भयानक रेतीला तूफान उठ खड़ा हुआ। आसमान काला पड़ गया, रेत की दीवारें बन गईं और विजिबिलिटी 0 हो गई। राहुल ने प्लेन ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन प्लेन ओवरलोडेड था। ज्यादा सामान और लोग होने से वजन ज्यादा हो गया था। एक इंजन में रेत घुस गई और वो फेल हो गया। राहुल ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की। प्लेन रेत पर घिसटता हुआ दूर तक चला गया। क्रैश में 2 लोग तुरंत मर गए। एक मजदूर बाहर उड़ गया और दूसरा सीट से टकरा गया। बाकी लोग घायल लेकिन जिंदा थे। प्लेन आधा रेत में दब गया। तूफान थमने के बाद जब वे बाहर निकले तो उन्हें महसूस हुआ कि वे पूरी तरह फंस गए हैं। कोई रेडियो सिग्नल नहीं, कोई जीपीएस नहीं काम कर रहा और आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ रेत और रेत। उनके पास पानी और खाना सिर्फ 25-30 दिनों का बचा था। सबसे पहले उन्होंने राशन की गिनती की। एक इंजीनियर विकास ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम पैदल निकल सकते हैं, मैंने पहले भी रेगिस्तान में ट्रैकिंग की है। लेकिन राहुल ने मना किया। जुलाई का महीना है, दिन में 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, 2 दिन में पानी खत्म और हम 300 किलोमीटर दूर हैं। रात में एक आदमी रमेश टॉयलेट के बहाने बाहर गया और तूफान में खो गया। सुबह उसकी लाश नहीं मिली, रेत ने उसे दफना दिया। अब डर बढ़ गया। एक महिला प्रिया, कंपनी की एडमिन, ने राहुल से पूछा, क्या कोई हमें ढूंढेगा? राहुल ने सच कहा, शायद 10% चांस, हम बीच में हैं, कोई सिग्नल नहीं। लोगों का धैर्य टूटने लगा। 2 लोग चुपके से पानी चुराकर भागने की कोशिश करते हैं। राहुल उन्हें पकड़ लेता है, हाथापाई होती है और कीमती पानी जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच अर्जुन नाम का एक शांत आदमी आगे आता है। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम इस टूटे प्लेन को दोबारा बनाकर उड़ा सकते हैं। सब हैरान। अर्जुन बताता है कि वो एरोस्पेस इंजीनियर है। असल में वो कंपनी में नहीं था, बस किसी प्रोजेक्ट के लिए आया था और 2 साल से यहाँ फंसा था। उसने बचपन से मॉडल प्लेन बनाए थे और अब वो कहता है कि प्लेन के अच्छे पार्ट्स जोड़कर एक छोटा प्लेन बना सकते हैं। राहुल पहले मना करता है, ये पागलपन है, लेकिन अर्जुन के कॉन्फिडेंस से सब राजी हो जाते हैं। वे रात में काम करते, दिन में धूप से बचते। लेकिन एक रात वेल्डिंग की चिंगारी से फ्यूल में आग लग जाती है। ब्लास्ट होता है, फ्यूल ज्यादातर जल जाता है। अब सिर्फ उड़ान भरने लायक फ्यूल बचा। वे दिन में काम करने लगते हैं। गर्मी असहनीय, लेकिन हार नहीं मानते। विंग फिट करने में बड़ा खतरा। जंजीर टूटती है, विंग गिरने वाला होता है, लेकिन चमत्कार से सही जगह पर सेट हो जाता है। सब खुश। वे प्लेन का नाम गरुड़ रखते हैं, जो मिथक में आग से जन्म लेता है। पानी खत्म होने लगा। दूरबीन से वे कुछ टेंट देखते हैं, लोकल स्मगलर्स का कैंप। राहुल कहता है पानी मांगते हैं। अर्जुन मना करता है, लेकिन राहुल और 2 लोग जाते हैं। स्मगलर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। राहुल और उसके दोस्त कवर फायर देते हैं। कुछ स्मगलर्स मरते हैं, एक भाग जाता है। वे एक घायल स्मगलर को पकड़ लाते हैं। गुस्से में लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन राहुल रोकता है। अचानक अर्जुन गोली मार देता है। राहुल गुस्से में अर्जुन को मारता है। अर्जुन रूठ जाता है, काम छोड़ देता है। सबको माफी मांगनी पड़ती है, यहां तक कि राहुल को। अर्जुन वापस आता है। फिर स्मगलर्स वापस आते हैं, ज्यादा लोग हथियारों के साथ। वे इंतजार करते हैं कि पानी खत्म हो जाए। टीम जी जान लगाकर प्लेन पूरा करती है। राहुल को पता चलता है कि अर्जुन ने असल में मॉडल प्लेन की डिजाइन कॉपी की है। बड़े प्लेन नहीं बनाए थे। सब गुस्से में। एक आदमी गन रख देता है, लेकिन अर्जुन कहता है मॉडल में बैलेंस ज्यादा जरूरी होता है, ये उड़ेगा। तूफान आता है, प्लेन रेत में दब जाता है, लेकिन वे निकालते हैं। इंजन स्टार्ट होता है।
स्मगलर्स दौड़ते हैं। प्लेन रनवे पर दौड़ता है। कोई केबिन नहीं, सब बाहर लटकते हैं। सामने खाई आती है। स्मगलर्स सोचते हैं अब गिरेंगे, लेकिन प्लेन छलांग लगाता है, हवा में उड़ जाता है। सब चिल्लाते हैं खुशी से। वे बच निकलते हैं। बाद में स्क्रीन पर दिखता है सब घर पहुंचे, फैमिली के साथ खुश। दोस्तों, ये एक काल्पनिक सर्वाइवल कहानी है जो हिम्मत, टीम वर्क और उम्मीद की ताकत दिखाती है। अगर ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।